सुजान को देखते ही कजरी रुक गई। कजरी ने अपने हाथ से जलती हुई लकड़ी फेंक दी और दौड़ते हुए अपने बेटे के पास गई और उसके गले से लग गई और कहा, मुझे पता था तू कहीं नहीं गया। मुझे पता था कि तू मुझे छोड़कर तू कहीं भी नहीं जाएगा। जानती थी कि ये सब लोग झूठ बोल रहे थे, है ना? सुजान ने कजरी की तरफ देखा और कहा, हाँ मां, ये लोग झूठ बोल रहे थे। लेकिन कजरी ने बेचैन होते हुए कहा, लेकिन क्या? सुजान ने कहा, मैं भागा नहीं था, लेकिन भागना चाहता हूं। कजरी को कुछ समझ नहीं आया। उसने सुजान से फिर से पूछा, मतलब क्या कहना चाहता है तू? सुजान ने कहा, मैं थक चुका हूं मां। मैं अब आपका साथ नहीं दे सकता। 100 साल से ऊपर हो गए और मैं आपके आगे पीछे सिर्फ गुलामी ही तो कर रहा हूं। सुबह होती नहीं कि सुजान ये कर दे, सुजान वो कर दे, सुजान ये लेकर आ, सुजान वो लेकर आ, सुजान बर्तन धो, सुजान कपड़े धो दे। ये सब तो ठीक था, लेकिन मातृभक्ति के नाम पर मैं आपकी गलत कार्यों में भी साथ देने लगा। आपने जो कहा वो मैंने किया। लोगों से झूठ बोला। जिनको हम गुरु मानते थे उन दोनों को हम छल से यहां पर कैदी बनाकर रखने लगे। उनके शक्तियों को चुराकर खुद की शक्तियां बढ़ाने लगे। तुमने मुझसे कपाली की हत्या करवाकर गुरु हत्या का पाप बनवाया और आज इन निर्दोष लोगों की हत्या करवाना चाहती हो बलि के नाम पर। और इस दुनिया की सबसे शक्तिमान स्त्री बनने के बाद आप समाज सेवा तो नहीं करने वाली थी ना, आप पाप ही करने वाली थी। और आपके पाप में भागीदार बनते बनते मैं थक चुका हूं मां। अब आपका साथ नहीं दे सकता हूं। बहुत हिम्मत जुटाकर ये सब आपसे कह रहा हूं। इसलिए आप मुझे मौत की सजा भी देना चाहें तो मुझे मंजूर होगा। यह कहकर सुजान हाथ जोड़कर कजरी के सामने बैठ गया। कजरी सुजान के मुंह से यह सब सुनकर हैरान रह गई। वो स्तब्ध हो गई, मानो किसी ने उसके ऊपर बिजली गिरा दी हो। उस तरह प्रतिक्रियाहीन हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुजान उससे ये सब कहेगा। कजरी वहीं गिर पड़ी। सुजान के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर उसकी मां के प्रति ना द्वेष दिखाई दे रहा था और ना ही प्रेम। सुजान उठा और कपालिका के सामने उसने हाथ जोड़े और कहा, आपके साथ जो भी हमने किया उसके लिए मैं उतना ही जिम्मेदार हूं जितना कि मेरी मां। आपके पति और आवाज दोनों को मैंने ही छीना है। अतः मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। बस इतना मांगता हूं कि हो सके तो मेरे अपराधों को योग्य दंड देकर मुझे मेरे अपराध भाव से मुक्त करने का प्रयास करें। सुजान की यह बात सुनकर कपालिका की आंखों में पानी आ गए। सुजान उठकर कमरे से बाहर चला गया और उसके पीछे बहुत सारे लोग ये कहकर निकल गए कि अब वो भी उनका साथ नहीं दे सकते थे। कजरी एकाएक बेसहारा हो गई। उसका साथ देने वाला कुछ 1-2 लोगों के अतिरिक्त थी और वहां कोई नहीं बचा था। कुछ समय पहले पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाले के पास अब खुद का कहने वाला भी कोई नहीं बचा था। अचानक से उसके जीवन में एक खालीपन आ गया था। कजरी ने आशा भरी निगाहों से बूढ़े बाबा की तरफ देखा। बूढ़े बाबा ने कजरी से कहा, यह सब तुम्हारे कर्मों का ही दंड है कजरी। जिस तरह मुंह में विष भरकर चलने वाले सांप की चमड़ी भी एक दिन उसका साथ छोड़ देती है, उसी तरह मन में द्वेष और कपट भरकर जीने वाले लोगों को एक दिन अपने ही छोड़ जाते हैं। बूढ़े बाबा के शब्द कड़वे थे, लेकिन उनमें सच्चाई थी। ये सुनकर कजरी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बूढ़े बाबा कजरी के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है कजरी। छोड़ दो ये बुराई का रास्ता और अच्छाई का मार्ग अपना लो। कपालिका से क्षमा मांग लो, वो तुम्हें जरूर क्षमा कर देगी। और चलो मेरे साथ, एक साथ नया जीवन शुरू करते हैं। मुझे विश्वास है कि सुजान भी तुम्हारे पास लौट आएगा। यह सुनकर कजरी ने बूढ़े बाबा की तरफ देखा और कहा, क्या सच में सुजान मेरे पास फिर से लौट आएगा? बूढ़े बाबा ने कहा, मुझ पर विश्वास रखो। कजरी ने अपने आंसू पोंछे और उठी। कुछ देर मौन खड़ी रही। सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, अनंग पिशाच और कपालिका जिज्ञासा से देख रहे थे कि कजरी क्या फैसला लेगी। कुछ देर के बाद कजरी ने कहा, ठीक है, मैं नया जीवन शुरू करने को तैयार हूं,
ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने चैन की सांस ली। बूढ़े बाबा ने कजरी को गले से लगा लिया। कजरी ने कपालिका को हाथ जोड़कर माफी मांगी। अपने अपराध को दिल से माफ करने के लिए कपालिका का मन नहीं मान रहा था, लेकिन वो बड़ा दिल रखकर उसे माफ करने के लिए तत्पर हुई। उसने गौरी के कंधे पर हाथ रखा और उसके मुंह से कजरी को कहा, यह माफी तो दिल से नहीं निकल रही, लेकिन परिस्थिति को देखकर मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूं। जब दिल से माफ कर दूंगी तब तुम्हें फिर से बताने आ जाऊंगी। सिद्धार्थ ये सब सुनकर चुपचाप खड़ा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो कजरी पर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन सिद्धार्थ का हमेशा से यह मानना था कि अगर कोई व्यक्ति सुधरने की कोशिश करना चाहता है तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। इसलिए सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला। बूढ़े बाबा ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, अब यहीं थोड़ी घर बसाना है, घर तो वीरानगढ़ में है ना, वहीं जाकर घर बसाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां से तो चलना होगा, चलें? ये कहकर बूढ़े बाबा कजरी के कंधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे कमरे के बाहर जाने लगे। लेकिन वीरानगढ़ का नाम सुनते ही कजरी के मन में फिर से द्वेष उत्पन्न होना शुरू हो गया। वो चाहकर भी खुद पर किए हुए अन्याय और अत्याचार को नहीं भुला पा रही थी। इतने सालों से वीरानगढ़ के लोगों के प्रति जो नफरत और घृणा भर रखी थी, एकाएक तो खत्म नहीं होने वाली थी। कमरे के बाहर कदम रखते रखते कजरी के मन में वही सब विचार चलने लगे जिन विचारों ने उसे बुरा बनने पर मजबूर किया था। कजरी के मन में उसके बचपन से लेकर अभी तक हुए अन्याय आंखों के सामने दौड़ने लगे। बचपन में ही उसकी जबरदस्ती करवाई गई शादी से लेकर विधवा होने के बाद उस पर किए गए अन्याय और अत्याचार भी आंखों के सामने आने लगे। बूढ़े बाबा के साथ शादी करने के बाद भी गांव वालों की आंखों में उसके लिए दिख रहे तिरस्कार की भाव को याद करके कजरी का खून उबलने लगा। फिर माइकल के कारण बूढ़े बाबा से दूर होना, 20 वर्षों तक लगातार उसके साथ किए जाने वाले शारीरिक शोषण को याद करके कजरी के रोंगटे खड़े होने लगे। उसके बेटे की जुबान काटने से लेकर मायावी शक्ति सिखाने के नाम पर कपाली और कपालिका का उसके साथ किए गए तथाकथित अन्याय के बारे में सोचकर और भी क्रोध आने लगा। और अंत में अपने बेटे द्वारा भी छोड़े जाने का कपालिका के माया को मानकर कजरी इतनी ज्यादा क्रोध से भरकर लाल हो गई कि उसका शरीर कांपने लगा। कपालिका को अपने आगे चलते हुए देखकर कजरी अपने आप पर से आपा खो बैठी। कजरी ने वहां बाजू में पड़ा हुआ खड़क देखा। कजरी अचानक से उस खड़क की तरफ दौड़ी। उसने वो खड़क उठाया और कोई कुछ समझ पाए और प्रतिक्रिया करता उससे पहले उसने जाकर उस खड़क को कपालिका के पीठ में घूंप दिया। कपालिका के मुंह से चीख निकल गई, उसके मुंह से खून निकलने लगा। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा भी चिल्ला पड़े। बूढ़े बाबा ने गुस्से से कजरी से पूछा, ये क्या किया तुमने? गौरी और सिद्धार्थ कपालिका को संभालने उसकी तरफ दौड़े। कपालिका तुरंत ही कजरी की तरफ दौड़ी और उसके ऊपर अपना सारा भार डाल दिया। कजरी को कपालिका का धक्का इतना जोर से लगा कि दोनों जाकर अग्नि कुंड के ऊपर गिर गए। कजरी की साड़ी ने तुरंत ही आग पकड़ ली। कजरी का शरीर जलने लगा। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कपालिका ने उसे उठने नहीं दिया। कपालिका भी कजरी के साथ जलने लगी। कजरी को जलते हुए देखकर बूढ़े बाबा चिल्लाकर कजरी की तरफ दौड़े, लेकिन सिद्धार्थ और गौरी ने बूढ़े बाबा को रोक लिया। बूढ़े बाबा रोने लगे। कपालिका ने अग्निकुंड से जलती हुई लकड़ी उठाकर बाहर पड़े हुए अपने पति कपाली के लाश के ऊपर फेंकी। कपाली का शरीर भी जलने लगा। कजरी चिल्लाती रही और कपालिका कजरी के ऊपर अपना सारा भार डालकर उससे चिपक गई। कपालिका के पीठ में भोंका गया खड़क जो उसके पेट से बाहर आ गया था, वो कजरी के पेट में घुस गया। कुछ ही देर में कजरी की चीखें धीमी पड़ गई और धीरे धीरे बंद हो गई। कजरी की चीखें सुनकर सुजान भी वहां पर आ पहुंचा और अपनी मां को जलते हुए देखकर रोने लगा। ये सब मेरे कारण हो रहा है, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरा हूं। ये कहकर सुजान जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। कजरी और कपालिका दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। बूढ़े बाबा भी जमीन पर बैठकर रो रहे थे। बूढ़े बाबा को इस तरह रोते हुए देखकर सिद्धार्थ
और गौरी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सुजान और कजरी के साथी भी वहां पर आ पहुंचे और कजरी को मरा हुआ देखकर वो भी रोने लगे। कुछ देर सब यहीं बैठे रहे। किसी ने किसी के साथ कोई बात नहीं की। सब मौन बैठे थे। कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए। कपाली, कपालिका और कजरी तीनों का शरीर जलकर भस्म हो चुका था। आग भी बुझ चुकी थी। गर्म गर्म राख से धुआं उठ रहा था। सुजान को भी होश आ गया था। कुछ देर के बाद सब उठकर गुफा से बाहर जाने निकले ही थे कि सुजान ने कहा, आप लोग वीरानगढ़ जाना चाहते हो ना, तो यहां आइए। सुजान उनको कमरे के भीतर एक दीवार के पास लेकर गया। वहां जाकर उसने उस दीवार के बाजू में रखा गया एक बड़ा सा पत्थर को धक्का मारकर हटाया। पत्थर के हटते ही दीवार में बना हुआ एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार एक सुरंग बनी हुई थी। सुजान ने कहा, यह सुरंग आपको सीधे वीरानगढ़ की हवेली में लेकर जाएगी। उस हवेली में एक दरवाजा है। वो दरवाजा सिर्फ माइकल खोलना जानता था। उसकी मृत्यु के बाद वो दरवाजा अपने आप खुल चुका होगा। वो दरवाजा खुलकर आप हवेली के बाहर चले जाना और आप वीरानगढ़ पहुंच जाओगे। सुजान से ये सुनते ही सिद्धार्थ ने सुजान से कहा, सुजान भाई, आप भी हमारे साथ वीरानगढ़ चलो। आप यहां रहकर क्या करोगे? आप और आपके साथी सब हमारे साथ चलो। सुजान ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं वहां पर कैसे? जिस जगह से मेरी मां ने बेहद नफरत की, उस जगह पर लौटकर मैं कैसे आ सकता हूं? वहां पर कोई मुझे अपनाएगा भी नहीं। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा मना मत करो, मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हें हमेशा से ही अपना बेटा माना था और आज भी मानता हूं। और तुम्हारी मां ने जिस वीरानगढ़ के लोगों से नफरत की, वो लोग भूतकाल में दफन हो चुके हैं। आज के लोग नई पीढ़ी और नए सोच वाले हैं। वो तुम्हें जरूर अपनाएंगे। गौरी ने भी सुजान से कहा, हां भैया, हमारे साथ चलिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सबके इतना कहने पर सुजान मान गया और अपने साथियों के साथ वीरानगढ़ चलने को राजी हो गया। आखिरकार सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, अनंग पिशाच और सुजान अपने साथियों के साथ उस सुरंग के रास्ते वीरानगढ़ की ओर जाने के लिए निकले। सुरंग में बहुत अंधकार था, इसलिए अनंग पिशाच ने अपनी मायावी शक्ति से एक आग का गोला प्रकट किया, जो उनके आगे आगे चलता रहा और रोशनी फैलाता रहा, और बाकी सारे लोग उसके पीछे पीछे चलते रहे। सारे लोग कुछ देर बिना किसी परेशानी के उस सुरंग में आगे बढ़ते रहे, लेकिन आगे एक मोड़ आया। वहां पर जाते ही वो आग का गोला गायब हो गया। वहां पर कई फीट ऊपर एक छोटे से सुराग से सूरज की रोशनी की एक रेखा नीचे पड़ रही थी, जिससे थोड़ा सा उजाला दिख रहा था। उस मोड़ पर गहरी खाई थी और दूसरी ओर तक जाने के लिए एक बेहद पतला और कमजोर पुल बना हुआ था। उस पुल के ऊपर कदम रखना भी मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर था, क्योंकि यदि पुल टूट जाता तो वो सैकड़ों फुट नीचे गिर जाते। सिद्धार्थ ने कहा, यहां से आगे इस पुल पर नहीं जाया जा सकता, हम आगे कैसे बढ़ें? तब अनंग पिशाच ने कहा, मेरे होते हुए आप फिक्र क्यों करते हो? मैं अभी अपने शरीर का कद बढ़ा लेता हूं, आप सब मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाइए और उड़कर उस तरफ चला जाता हूं। अनंग पिशाच की यह बात सुनकर सब लोग राजी हुए। अनंग पिशाच ने हर बार की तरह अपनी आंखें बंद करके अपना कद बढ़ाया, लेकिन उसका कद नहीं बढ़ा। अनंग पिशाच ने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो अपना कद बढ़ाने में नाकामयाब रहा। अनंग पिशाच हैरान रह गया। उसने कुछ बार फिर से कोशिश करके देखा, लेकिन उसका कद बढ़ ही नहीं रहा था। अनंग पिशाच ने हड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक एक को उठाकर उड़कर उस तरफ ले जाऊंगा। अनंग पिशाच ने उड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वो उड़ने में भी नाकामयाब रहा। उसने 2-3 बार प्रयत्न करके देखा, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। अनंग पिशाच ने कूद कर देखा, लेकिन वो गिर पड़ा। ये देखकर सबको ताज्जुब हुआ। अनंग पिशाच को खुद को हैरानी हो रही थी कि वो उड़ने में और कद बढ़ाने में असमर्थ क्यों हो रहा था। तब सुजान ने कहा, मैं भी प्रयत्न करके देखता हूं।
कुछ मायावी शक्तियां मैंने भी सीखी हुई है। ये कहकर सुजान ने भी अपना रूप बदलने की कोशिश की, लेकिन उसकी मायावी शक्ति भी काम नहीं आई। उसने 2-3 बार और प्रयत्न करके देखा, लेकिन कुछ काम ना आया। बूढ़े बाबा ने यह सब देखकर कहा कि ना आनंद की ना सुजान की मायावी शक्तियां काम कर रही है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि शायद इस जगह में ही कुछ ऐसा है जिसके प्रभाव से यहां पर किसी की मायावी शक्तियां काम नहीं आएगी। सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि हमें इस कमजोर पुल को चलकर पार करना होगा। यह जानकर सभी लोगों के पसीने छूट गए। कैसे करेंगे सब लोग उस पतले और कमजोर पुल को पार? क्या सब सही सलामत उस पार पहुंच पाएंगे, या देनी पड़ेगी किसी को अपने जान की कीमत? क्या वीरानगढ़ पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही बाधा थी, या आगे और भी कई बाधाएं उनकी प्रतीक्षा कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।